नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशोर यदुवंशी इस समय घाटकोपर में हूं और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की एक प्रचार सभा आयोजित की गई है और उसके पार्टी के उनके और सहयोगी पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पार्टी का ये कार्यक्रम, ये सभा आयोजित करने का उनका उद्देश्य क्या था। हमारे साथ में है तिवारी जी, जो समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही बुजुर्ग और उम्दा नेता रह चुके हैं यहाँ करके, और इनके कार्य की यहाँ पर विशेष चर्चा होती रहती है। तो आइए हम पहले इन्हीं से जानते हैं। तिवारी जी, एडी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको, और क्या करके ये आप उद्देश्य क्या रखा था आपने यहाँ पर संजय दीना पाटिल के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर आयोजित हुई थी, क्या क्या कहना चाहेंगे? तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप देख रहे हैं तमाम साथी दल के लोग आए थे यहाँ पर। हमें अपने लोगों के बीच में एक संदेशा देना था कि हम लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसकी लड़ाई कौन लड़े, और इस बीजेपी ने देश को और हमको क्या दिया है, वही समझाने के लिए अपने लोगों के बीच में हम आए थे। अपने तमाम इंडिया अलायंस के साथियों के साथ हमने लोगों से ही निवेदन किया है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताइए, क्योंकि हमारे सुख दुख में हर समय सहभागी होते हैं। हमारे विकास में, हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है सबको पूरा करने में पूरा वो लोग सक्षम लगे रहते हैं, हमारे मान सम्मान को भी देते हैं। यही मेरा उद्देश्य था। हमारे साथी रामदयाल यादव जी भी आए। रामदयाल यादव जी, आप बताइए कि आपने इस पार्टी की अभी जो सभा आयोजित की गई उसको संबोधित किया है, कैसा लगा कार्यकर्ताओं से मिलके और यहाँ के मतदाताओं से मिलकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया है। बाकी बातें ये हैं कि इस समय जो है देश ऐसी स्थिति में चल रहा है, हमने आपातकाल को भी देखा है बचपन में, और उस समय हर लोगों की रग में जो है बगावत और क्रांतिकारी खून रहा करते थे। हर लोग, समाज के लोग जो है समझते थे कि जो है इस समय क्या हो रहा है। उस आपातकाल का 10 गुना इस समय जो है मोदी जी की सरकार हिटलरशाही, इसलिए तो उन्हें हिटलर का नाम दिया गया है, हिटलरशाही चल रही है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कितना उदासीनता रही है। 2014 के चुनाव के बाद लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि कुछ नया होगा। जैसे कहते हैं कि रोटी जो है पलटी जाती है, एक तरफ सेकाई हो जाती है, दूसरी तरफ पलटी जाती है। तो यहाँ ऐसा हुआ कि रोटी एक तरफ ही रह गई और जल गई। इन्हें 10 वर्षों का कार्यकाल मिला, इन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। आज जो है एकदम ज़मीन से लेके आसमान तक, मेरे कहने का मतलब ज़मीन से लेके आसमान तक सभी दुखी हैं, चाहे वो ज़मीन का किसान हो, चाहे आसमान का, जो अभी हाल में ही एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स जो हड़ताल पे गए हैं। आखिर क्या वजह रही होगी कि अचानक वो हड़ताल पे गए हैं? कुछ तो दर्द रहा होगा जो हमारी स्ट्रीम मीडिया नहीं दे रही है। धन्यवाद है कि आप लोग यूट्यूब वाले, चैनल वाले, छोटे चैनल वाले जो है देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। राम नरेश जी, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या सोच करके इतने कार्यकर्ताओं को, इतनी माताओं बहनों को और नौजवानों को आपने इकट्ठा किया? पहली बात तो आपको धन्यवाद और सभी न्यूज़ चैनल वालों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा मुलायम विचार मंच है, और मुलायम विचार मंच का हमेशा उद्देश्य रहा है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। दुश्मन को दुश्मन की चाल से मारना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तमाम विंग होती थी, दुर्गा वाहिनी, हिंदू संघ, RSS, उसी तरह से मुलायम विचार मंच है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसलिए मुलायम विचार मंच जो है चुनाव लड़ने का मन बनाया था। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इतना बड़ा दिल दिखाए, 2 सीट वाली कांग्रेस को 17 सीट दे दिए, जबकि हमारे भी यहाँ पे 2 विधायक थे, हमारी भी हिस्सेदारी बननी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश जी के हमेशा से साथियों के साथ बड़ा दिल दिखाना और उद्धव ठाकरे जी का जो व्यवहार पर प्रांतियों के प्रति रहा, वो हमें अपने कदम पीछे करने के लिए विवश किया। तिवारी जी ने भी चर्चा की, विधायक जी अबू आसिम जी से भी चर्चा हुई, रामदयाल जी, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि उद्धव जी ने जो कोविड काल में उत्तर भारतीयों के साथ एक व्यवहार किया है, उसे देखते हुए हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। और वो भी तब जब ये मराठा शिवाजी की तरह जो है, औरंगजेब जैसे जो है क्रूर मोदी से लड़ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को कंधे से कंधा मिला के माननीय उद्धव साहब ठाकरे, इंडिया अलायंस, शरद पवार के साथ, राहुल गांधी की पदयात्रा जो न्याय यात्रा हुई, और अखिलेश यादव की, इसमें एक इंडिया संपूर्ण दिखता है।
चलने के लिए पेट्रोल महंगा हो गया तो समाजवादी की साइकिल है, आपके बाइट पकड़ने के लिए हाथ का पंजा है, हमने कार्यक्रम समय से बंद किया घड़ी है, और एक क्रांति का मसाल हम दिल्ली तक लेके जाएंगे, उस मसाल हमारा यहाँ चुनाव चिन्ह है। आप अपने मतदाताओं को, खास करके मुंबई के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और अलायंस की तरफ से? मुंबई के मतदाताओं को याद दिलाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 250 रुपये में आपको रिक्शे का परमिट मिलता था, और जो लोग रोजगार बुढ़े हो जाते थे तो परमिट को बेच के भी अपना वृद्धा जीवन यापन कर लेते थे। भाजपा सरकार ने क्या किया, अब उस परमिट की कीमत 40,000 कर दी, और जो 1 लाख में उनका रिक्शा आता था वो पूंजीपतियों को जो है 3 लाख से रिक्शा आपको दिलवा रहा है। आपका जवानी भी गई, आपका बुढ़ापा भी गया। गैस आपको जो है 60-70 रुपये में मिलता था, आज 150 रुपये में मिल रहा है। एक हमारी अमेठी वाली भैंस लोग बोलते हैं, पता नहीं नाम तो नहीं पता मुझे, क्या लोग कुछ अमेठी वाली, अच्छा, वो 400 का सिलेंडर था तो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजा करती थी। आज सुन रहा है को बहुत मज़े में चल रही है, 1100 के सिलेंडर उन्हीं से जो है जलता है। जो राशन 5 किलो की बात कहते हो देश में गरीबी हटाई, 80 करोड़ जनता को तो आपने गरीब कर दिया। अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो? प्रभु हमको रोजगार दे दो ना, हम भी खा लेंगे, अपने लोगों को खिला लेंगे। शिवसेना के हमारे एक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों ने यहाँ पर जो मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया है, कैसा लगा, ये रिस्पांस कैसा रहा पब्लिक का, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी और मुलायम विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। राम नरेश जी कुछ दिनों पहले हमसे आके संपर्क किए, खुद से संपर्क किए, ये बहुत ज़रूरी बड़ी बात है। मतलब आज हम इंडिया आघाड़ी में है, अलायंस पार्टी में है, कुछ पार्टियों का नंबर वगैरह हमको आ गया था, कुछ हमने संपर्क किया, लेकिन राम नरेश जी का नंबर हमारे पास में चूँकि वरिष्ठों से आया नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कर्तव्य समझा कि हम आज वो घटक पक्ष में है तो हमारा खुद का काम बनता है, तो उन्होंने सामने से आके हमसे संपर्क किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने उनको एक रिक्वेस्ट की कि आप एक कार्यक्रम का प्रयोजन करो, हम आयोजन कर देंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने कहा कि हम हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, हम उनको आह्वान करने के लिए कि यहाँ पे उनका हर साल यहाँ पे समाजवादी के झंडे के नीचे हमेशा कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे कार्यक्रम का मीटिंग का आयोजन करेंगे। हमने कहा चलो कर लेते हैं, आप आपके वरिष्ठों को बुलाओ, हम हमारे वरिष्ठों को बुलाएंगे। यहाँ पे लगभग सिर्फ ये तबेला परिसर ही नहीं, मैं राम नरेश जी से विनती करूंगा कि सिर्फ ये तबेला परिसर नहीं, आज जो कि अपने वार्ड में कम से कम लगभग 5-5.5 हज़ार उत्तर भारतीय है, तो मेरी विनती ये रहेंगी कि संजय भाऊ को अच्छे भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम सब मिलके ये सभी को मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और सबको विनती करेंगे कि संजय भाऊ को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। सब लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, तो क्यों ना हम वो रोटी बनाने वाला ही बदल दें। आज तो देखिए, सारी पार्टियों के यहाँ पर कोई न कोई पदाधिकारी मौजूद हैं, सबने अपने यहाँ पर कुछ न कुछ विचार रखे हैं। आपको ये खबर, ये न्यूज़ और यहाँ के कार्यकर्ताओं का विचार कैसे लगा, इसको आप कितना पसंद करते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर हमारी ये खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने मतों का प्रयोग चाहे किसी भी पार्टी के लिए करिए, पर घर से निकलिए ज़रूर। ये हर एक आदमी का, हर एक कार्यकर्ता का यहीं पर यहाँ पर आह्वान किया गया। जो आपको अच्छा लगे उसका आप जो है समर्थन करिए, पर घर से निकल के मतदान जरूर करिए। धन्यवाद। विधानसभा प्रमुख श्री अजय राउत, तसेच महिला विधानसभा प्रमुख कविता फर्नांडिस जी, हार्दिक वंदन और अभिनंदन। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित इंडिया अलायंस के पक्ष में पूरी समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस आपका आभारी है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि संजय दीना पाटिल को जिताने में आपकी भूमिका आपके साथियों की रंग लाए। उसके साथ ही चंद्रपाल जी, चंद्रमा जी का जो उत्तर विभाग प्रमुख है, उनका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। उनसे तो लगातार मुलाकातें होती रहती है, तो यहाँ के झंडा रोहड़ में भी दिख रहते हैं, हर प्रकार से सहयोग होता है, आसानी है, काफ़ी अच्छा संबंध और संघर्ष में साथी रहे हम लोग। और एक साथ जो है 20 तारीख को मतदान में दिखेगा, जो 4 तारीख को गणना में लिखेगा, ईशान मुंबई से मसाल लेकर हम लोग दिल्ली तक की यात्रा पूरी करेंगे। बोलो इंडिया अलायंस, शिवसेना, उद्धव साहब ठाकरे, उद्धव साहब
चिन्हासमोर 3 बटन दाबून महाविकास आघाडीचे संजय दिना पाटील साहेब यांना प्रचंड बहुमताने विजय करायचा आहे। त्यांची निशाणी है मशाल। आज घड़ी ऐसी घड़ी आ गई है लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, जिसके लिए हर ऐसे लोग जो लोकतंत्र पर, संविधान पर और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों, लोहिया के विचारों, मुलायम सिंह यादव के विचारों, लालू प्रसाद यादव के विचारों, शरद पवार जी के विचारों के, माननीय उद्धव साहब ठाकरे के विचारों को और इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े ओहदेदार हैं उनके विचारों को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक ऐसी घड़ी आ गई है कि जो मंचा सिंह दिल्ली में बैठा हुआ है, तानाशाह हिटलर, जब हम इनके विरोध में जब कांग्रेस थी तो उस समय हमने कविता लिखा था जो इन पे अब लागू हो रही है। आचार बदलता नहीं अगर सरकार बदलकर क्या होगा, आचार बदलता नहीं अगर सरकार बदलकर क्या होगा, बेसुरी रही जनता अगर सरकार बदलकर क्या होगा, बेसुरी रही सरकार अगर सरकार बदलकर क्या होगा, अगर बदली नहीं व्यवस्था तो नेतृत्व बदलकर क्या होगा। 5 साल जो है हुकूमत करने के लिए मोदी जी को दिया गया। 2014 में इन्होंने जुमला फेंका, बहुत सुहाना जुमला, रसगुल्ले की तरह लगा। अच्छा, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। युवा जो है बड़े उल्लास के साथ में आगे आया कि 2 करोड़ लोगों को अगर पूरे देश में रोजगार मिला तो फिर जो है गरीबी कहाँ रह जाएगी। रोड पर से जो है बच्चे जो है इधर उधर नहीं भटकेंगे, सब जो है सरकारी नौकरी में रहते हैं। बेटी के साथ दुराचार होता है, उन्नाव में बेटी के साथ दुराचार होता है, मणिपुर की महिलाओं के साथ दुराचार होता है। वह विभत्स जो घटना है, मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली होती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है जो बैठे हैं सिर्फ पदों पर बैठे हैं, जो जुमले करते हैं, जिन्हें अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, ये आ जाते हैं मंगलसूत्र पर। ये आ जाते हैं कि तुम्हारे पास 2 भैंस होगी तो कांग्रेस आएगी तो 1 भैंस ले लेगी। ये कोई बात है जो व्यवहारिक बात नहीं है, उस बात को जो है लाते हैं। जो है विनीत संपत्ति उपहास है, जो मौजे करते सब कुछ उनके पास है, कभी कलमकार और पत्रकार जो नहीं दिखा तो मुझे याद सकते हाल बदहाल दिखा, कैसे दुश्मनों से थोड़े बदलते नारों को। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, यहाँ इस लोकसभा सीट से संजय दिना पाटिल जी को भारी बहुमत से लोकसभा विजयी बनाएं और ताकि जो हमारी इस आवाज को जो हम आज कर रहे हैं इस आवाज को संसद तक ले जाए। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की लोकसभेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे। आपण सर्वजण आपापल्या परीने आपापल्या विभागामध्ये आपल्या पक्षाचं आणि आपला उमेदवार कसा निवडून येईल यासाठी प्रयत्नशील आहोत, प्रयत्न करत आहोत आणि आपल्याला शेवटच्या क्षणापर्यंत हे प्रयत्न करायचे आहेत। कारण ह्या वेळेला आपल्याला या विभागामध्ये एक मराठी माणूस म्हणून आज आपला या लोकसभेचा उमेदवार म्हणून लाभलेला आहे आणि भविष्यात या उमेदवाराला आपल्याला याच विभागाचा एक प्रमुख लोकप्रतिनिधी म्हणून, खासदार म्हणून संसदेत पाठवायचं आहे। मोदी को इधर बीजेपी के जितने भी बदल के लेटर लिख के और मैसेज डाल के बोला घाटों पर आओ, लेकर इधर से संजय दिना पाटिल जीत के जा रहा है। और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के उत्सव के माध्यम से अभी से ऐसा परिस्थिति है कि संजय भाव अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, तभी से पेपर वाले सब बोलते हैं संजय भाव जीत गया, संजय भाव जीत गया। आज लोकसभेची निवडणूक आली आहे आणि ह्या देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी, हुकुमशाहीला पळवून लावण्यासाठी आपणाला लोकसभेमध्ये शिवसेना महाविकास आघाडीचे संजय दिना पाटील यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करायचा आहे। लक्षात ठेवा, विसरू नका, मशाल ही आपली निशाणी आहे। मशाल निशाणी समोरील बटन दाबून त्यांना विजयी करा। क्रमांक 132 की तरफ से आज संजय दिना पाटिल के चुनाव के विजयी सभा आज अपन इधर
आज ही डिक्लेयर कर देंगे। ये 4 जून को अपना पंतप्रधान बैठने वाला है। आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो भी साथ में जो पार्टियों ने जो मदद की है वो सब लोग घर पे बैठने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे अपना खासा यहाँ से भी चुन के जाने वाला है। इंडिया में भी अपने ही पंतप्रधान बनने वाला है। महाराष्ट्र में भी अपनी ही सत्ता आने वाली है। उसके लिए आपको 20 तारीख को 3 नंबर का बटन दबा के संजय दीना पाटिल इनको चुन के लाना है। तो आने वाले काल में अपने को 20 तारीख को अपना एक ही खाली बटन दबाना है। ये सब उंगली का चमत्कार है और ये उंगली का चमत्कार आप लोग करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे खातरी से बोल सकता हूँ। आज सब जगह पे पूरा मुंबई में रहने दो, पूरा महाराष्ट्र में रहने दो, पूरा देश में बदलाव का वारा चल रहा है। मैं रमाशंकर तिवारी जी, जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के महासचिव और मुलायम विचार मंच के संस्थापक और मार्गदर्शक है, और इस जिस धरती पर आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे समाजवादी आलाप जगाने वाले उस पुरोधा को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आपको पर की पावन धरती पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार भाई संजय दीना पाटिल की सभा में मंच पर विराजमान हमारे अलायंस पक्ष के, शिवसेना के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और भी आम आदमी पार्टी या जो भी हों, मैं सबका नाम लूँगा तो समय खत्म हो जाएगा, अभी समय भी कम हो रहा है। बड़े आदर के साथ मंच पर जितने बैठे हैं लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रामलाल यादव जी, आयोजक रामलाल यादव जी, सामने बैठे मेरे प्यारी बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, ये सभा यहाँ पर ऐसे ऐतिहासिक होनी चाहिए थी, इसके रोज गोलों तक जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हम बहुत कम संख्या में उपस्थित हुए, वो भी सब मिला था। अब एक गले पे हम लोग चले जाए तो लाइन लग जाती है, इसमें लोग हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। मैं अपने उत्तर भारतीय बहनों से कहना चाहता हूँ, जब आपको कहीं तकलीफ होती है, रेलवे चौके, पुलिस स्टेशन से, गुंडागर्दी से, बच्चों का एडमिशन से लेकर दवाई के लिए, तो हम लोग कोई पसीना बहाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? आपको बाहर नहीं निकलना है। ऐसा समय है, ये लड़ाई का समय है। अगर आप लोग ऐसी बात नहीं लोगे तो हम रुक जाएंगे, हम लोगों को लात मार के भगा देंगे बीजेपी वाले। जिसे हमारे साथी ने कहा, उद्धव साहब ठाकरे जी ने कोविड काल में बहुत मदद किया। आज शादी इसलिए आया हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आपने बीजेपी वालों को बहुत कुछ दे दिया। इस समाजवादी का गरीब ब्राह्मण आप लोगों का हाथ जोड़ता है, संजय दीना पाटिल को 70 मतों से विजयी बनाना। कल हमारी बहुत बड़ी सभा में बोलोगे, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।